गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। बेटा इससे पहले हमने लिंग वचन आपको मैंने बहुत अच्छे से समझाया। आज है हमारा नेक्स्ट टॉपिक कारक। बेटा ये लिंग वचन कारक ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि 10th तक और आगे सीरियल जो कंपटीशन है उसमें भी आते रहते हैं। तो अगर आप इस लिंग चैप्टर आप इस जो है कारक चैप्टर को एक बार समझ लेंगे तो आप इसको कभी भी नहीं भूलेंगे। तो ये सबसे पहले जो है कारक होते क्या हैं बेटा? कारक वे जो है चिन्ह होते हैं, जिसे आप विभक्ति चिन्ह या आप जो है शब्द कहिए जो है संज्ञा या सर्वनाम के साथ लगकर जुड़कर क्रिया के साथ उसका संबंध बताते हैं। जैसे राम ने राम खाया, तो अगर मैं आपको ये उदाहरण दूं, आप कहेंगे ये सेंटेंस कैसा लग रहा है, राम खाया। तो हम इसको ये गलत लग रहा है ना, क्रिया तो है, कर्ता भी है, लेकिन राम ने खाया, तो जो भी कर रहा है कर्ता ने, ये ने लगाने से ही सेंटेंस कितना अच्छा लग रहा है। माली ने पौधों को पानी दिया, आप ऐसे कहते हैं कि जो है माली ने पौधों को पानी दिया। अगर मैं यूं कह दूंगी माली पौधों पानी दिया, तो आपको ये क्या लगेगा, माली पौधों पानी दिया, तो ये सेंटेंस सुनने में ही गलत लगेगा। तो जो है माली ने पौधों को पानी दिया। तो इस तरह से ने, को, से लग के ये जितने भी हैं चिन्ह, जिसे हम विभक्ति चिन्ह भी कहते हैं, ये जो है संज्ञा या सर्वनाम के साथ जुड़कर क्रिया के साथ उसका संबंध जोड़ने का या काम करने का आपका संबंध बताने का काम करते हैं। और ये हिंदी में 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के हैं ये? 8 प्रकार के। कितने हैं ये? 8 प्रकार के। और अगर बेटा आपको ये कारक के नाम और कारक के चिन्ह याद हो जाएं और फिर मैं आप उसको समझाऊं, और उसके बाद अगर आपको ये चीज याद हो जाती है, जैसे आप 2 का 3 का टेबल लर्न करते हैं, तो उसी तरह से इसको अगर आप टेबल लर्न कर लेते हैं तो कभी भी आप कोई भी मिस्टेक कभी भी नहीं करेंगे। तो जैसे कर्ता, तो कर्ता के साथ हमेशा क्या आता है? ने। कर्ता क्या होता है? काम, कार्य को करने वाला। कर्ता ने कर्म को। अब जो भी क्रिया होती है उसका फल जिस चीज पे भी पड़ता है, आप जैसे राम ने खाना खाया, खाना खाया, तो उसका क्रिया का फल किस पे पड़ा? जो है खाने पे। तो कर्ता ने कर्म को, इसका चिन्ह क्या होता है? कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा का मतलब जिस चीज से हम कोई कार्य करते हैं। जैसे मैं आपको बता रही हूं कि मैंने कलम से लिखा, मैंने पेन से लिखा, मैंने चाकू से फल काटे, मैं कार से विद्यालय गया। तो जहां पे हम जिस साधन के रूप में प्रयोग करते हैं, इस वाले का से का हम साधन के रूप में प्रयोग करते हैं। कहाँ करते हैं इसका? साधन के रूप में। तो नेक्स्ट है आपका संप्रदान को के लिए, जिसके लिए भी हम कार्य करते हैं। मैं आपको पढ़ा रही, मैं क्या कर रही हूँ? आपके लिए वीडियो बना रही हूँ, आपके लिए आपको पढ़ा रही हूँ। और जैसे माँ को भोजन दो, भिखारी के लिए भोजन लाओ, पिताजी बच्चों के लिए मिठाई लाए। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। अपादान से अलग होने का भाव। आप कहेंगे यहाँ पर भी मैं आपको बताऊंगी करण का भी से है, लेकिन उसको हम साधन के रूप में कार्य करते हैं। और यहाँ अपादान का से अलग होना, किसी भी चीज से अलग होना, तुलना करना, किसी से डर जाना, किसी से शर्मा जाना, बहुत सारे चीजों में से ये वाला से जो है प्रयोग होता। अभी मैं आपको उदाहरणों द्वारा समझाऊंगी। अधिकरण में पर, अधिकरण जो है क्रिया जो हो रही है किस पे आधारित है? बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, कपड़े अलमारी में रखे हैं, जो भी क्रिया है वो जिस चीज पर आधारित होती है उसे हम क्या कहते हैं? अधिकरण। और इसका चिन्ह क्या होता है? में और पर। क्या होता है इसका चिन्ह? में और पर। संबंध रा, रे, री, का, के, की, जहां पर संज्ञा या सर्वनाम का संबंध क्रिया से बताया जाता है। कैसे? जैसे यह पुस्तक मेरी है, वह गीता राम की बहन है। तो किसकी बहन है? राम की बहन है, उसका संबंध बताया जा रहा है। यह पुस्तक किसकी है? मेरी है। तो इस तरह से रा, रे, री, का, के, की। और संबोधन क्या है? हे,
अरे ओ। तो ये हो गए सारे इनके ये चिन्ह और ये इनका प्रयोग कैसे होता है। आपको बेटा ये चिन्ह याद रखने हैं। सारे कारक कितने हैं हिंदी में? 8। कर्ता ने, कर्म को, करण से, के द्वारा, संप्रदान को, के लिए, अपादान से अलग होने का भाव होता है। ठीक है। अधिकरण में पर, संबंध रा रे री का के की, संबोधन हे अरे ओ। जहां हम किसी को बुलाने का, ओ सुनो कहाँ जा रहे हो, हे राम ये क्या हो गया, अरे सुनो। तो इस तरह से हे अरे ओ हम किसी को संबोधन के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से बेटा ये हो गए जो आपके 8 कारक। लेकिन अब आप हमेशा ये याद रखिए, कर्ता जो कार्य करने वाला है, राम ने, मैंने, माँ ने, तो हमेशा वहां पे कौन सा होता है? ने का प्रयोग होता है। कर्ता के साथ ने चिन्ह। कर्म को जो भी हम कार्य कर रहे हैं, तो जैसे माली ने पौधों को, किसको दिया? पौधों को पानी दिया। तो माली ने क्या कहा? जैसे पौधों को पानी दिया। आप कहोगे इसमें तो 2 हैं, तो आप लेकिन इसके बाद वाला आपने कर्म देखना है। आपने ये इसका कि इसने, माली ने, करता तो है लेकिन कर्म को क्या किया? पौधों को पानी दिया। अब करण से, के द्वारा, मैंने कलम से लिखा। मैंने किससे लिखा? कलम से लिखा। मैं साइकिल से विद्यालय जाता हूँ, मैं कार से विद्यालय जाता हूँ। और ये हो गया आपका मैंने चाकू से सब्जियां काटी। तो इस तरह से ये हो गया से साधन के रूप में प्रयोग। मैंने रंगों से चित्र बनाया। बहुत सारे उदाहरण है बेटा जहां पर हम कार्य करने के या साधन के रूप में से का प्रयोग करते हैं। लेकिन संप्रदान को, के लिए, जहां हम किसी को भी कुछ देने का भाव, किसी के लिए कुछ करने का भाव, तो जैसे है वीरों ने देश के लिए कुर्बानियां दी। वीरों ने देश के लिए कुर्बानियां दी। भिखारी के लिए भोजन लाओ। माता जी ने बच्चों को खिलौने दिए। पिताजी बच्चों के लिए मिठाई लाए। रोगी को दवाई दो। तो इस तरह से को और के लिए संप्रदान में आता है। अगर आप ये टेबल लर्न करेंगे तो कोई गलती नहीं करेंगे। अपादान से अलग होना, इसका से और इसका से दोनों में अंतर है। इसको हमेशा से हम साधन के रूप में जिससे कार्य कर रहे हैं, और अपादान का से अलग होना, किसी भी चीज से अलग होना, या शर्मा जाना, किसी से तुलना करना, किसी से डरना आदि। अब मैं आपको इसको ओरली उदाहरण देती हूँ। अपादान से अलग, आकाश से तारा टूटा। ठीक है, आकाश से तारा टूटा। पेड़ से पत्ता गिरा। पक्षी पेड़ से उड़ गया। माता जी सब्जी मंडी से सब्जियां लाई। अलग हो गया ना, पेड़ से पत्ता अलग हो गया, आकाश से तारा अलग हो गया टूट के। बच्चा स्कूटर से गिर गया, स्कूटर से गिर गया, अलग हो गया। अब इसी तरह से शर्म, वह बड़ों से शर्माती है। से शर्माती, शर्मा के अलग हो जाती है। ठीक है, शर्माती है। बहू बड़ों अपने ससुर से लजाती है, शर्माती है। इसी तरह से तुलना, वह मोहन से अधिक बुद्धिमान है। वह मोहन से अधिक बलवान है, बुद्धिमान है आदि। इसी तरह से डरना, वह जो है शेर से डर गया, डर के पीछे हट गया, अलग हो गया ना। तो उसी तरह से वह शेर से डर गया। तो ये हो गया किसी से डरना, अलग होना, तुलना करना। जितनी भी तुलना हो जाएगी, डरना हो, शर्माना हो, घबराना हो, वह अध्यापिका से डरती है, तो ये भी किस में आएगा? इसमें आएगा। देन अधिकरण में पर, जहां पर हमारी जो है क्रिया जो है संज्ञा या सर्वनाम किस क्रिया जिस पर आधारित होती है। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। बच्चे कहाँ खेल रहे हैं? मैदान में। बच्चे छत के ऊपर खेल रहे हैं। पुस्तक जो है मेज पर रखी है। पुस्तक कहाँ रखी है? मेज पर रखी है। पर गिलास में पानी है, टमाटर में रस है, नदी में मछलियां हैं। इस तरह से में पर का प्रयोग होता है। टमाटर में रस है, संतरे में रस है, फलों में रस है, कपड़े अलमारी में रखे हैं, पुस्तक मेज पर रखी है,
नदी में मगरमच्छ है, ये सब कहाँ आएगा, ये सब अधिकरण में आएगा। में पर का प्रयोग। संबंध रा रे री, जैसे वह मेरी पुस्तक है, किसकी पुस्तक है, मेरी है। गीता मोहन की बहन है, वह उसका बैट है, किसका बैट है, उसका बैट है, मोहन का बैट है, सोहन का बैट है, रोहित का बैट है, किस जो भी है। तो अब संबोधन क्या है, हे अरे ओ, जहां पर भी हम किसी को पुकारने का, हे राम क्या हो गया, अरे सुनो कहाँ जाते हो, ओ इधर आओ, ऐसे करके, तो ये आपके हो गए कारक। कारक किसे कहते, आप हमेशा इसका से, बेटा ये 10th तक आता रहता है, इन दोनों में कभी भी गलती नहीं करेंगे। और इसी तरह से को भी 2 आते हैं, लेकिन यहाँ पर कर्म कार्य को करने का है, जहां पे हम किसी भी जो क्रिया का फल जो है जिस क्रिया पे आधारित होता है, का माली ने पौधों को पानी दिया, राम ने रावण को मारा आदि। और लेकिन यहाँ पर जो है ये वाला को किसी को देने का भाव होता है, ये वाला को किसी के लिए कुछ कार्य करने काम देने का भाव है। आप सोच लीजिए सिर्फ देना है, ठीक है, मैंने बच्चों को ये किया, मैंने गरीबों को कंबल दिए, उसके लिए मैं खिलौने लाई आदि आदि। और से में क्या अंतर है, करण कारक का से हमेशा जो है साधन के रूप में प्रयोग होता है। मैंने कलम से लिखा, रंगों से चित्र बनाया, चाकू से सब्जी काटी, जो है कार से विद्यालय गया, साइकिल से विद्यालय गया। तो ये सब कहाँ आएंगे, ये सब यहाँ आएंगे, जो है करण कारक। और अपादान से अलग होना, पत्ता पेड़ से गिरा, आकाश से तारा टूटा, जो है झरना पहाड़ से गिरता है, झरना भी अलग होने का भाव है। तो जो है वह जो स्कूटर से गिर गया। तो बहुत सारे उदाहरण हैं जो आपको अपादान जैसे जो है, और आप जो है किसी से तुलना, वह उससे अधिक बुद्धिमान है, अधिक बलवान है। शर्माना, वह उससे अध्यापिका से शर्माती है, बड़ों से लजाती है। डरना, वह सांप को देखकर डर गया, शेर से डर गया आदि। संबंध रारे, जहाँ पे जो है क्रिया का और संज्ञा सर्वनाम का संबंध, यह उसकी है, यह मेरी है आदि। ठीक है, थैंक यू चिल्ड्रन। अब जो है आप कभी भी कारक का टेबल लर्न कर लीजिए, उसके आपको चिन्ह याद होने चाहिए, और आपको ये पता होना चाहिए ये को कहाँ इस्तेमाल होता है, इसका प्रयोग कहाँ होता है, और संप्रदान का को कहाँ होता है। सिर्फ 2 ही आपको कंफ्यूजिंग, और कुछ नहीं है। और अपादान का से कहाँ प्रयोग होता है, और करण कारक का हमेशा ध्यान रखिए, करण कारक का साधन के रूप में, अपादान का अलग होना, शर्माना, घबराना, तुलना करना आदि में प्रयोग होता है। थैंक यू चिल्ड्रन।